अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अडयाला जेल से बाहर निकले हैं, अदालत से बाहर निकले हैं और बड़े फातिहाना अंदाज में आज बाहर निकले। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आते ही उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान साहब तमाम केसेस में क्लियर हो गए हैं। दोस्तों, यह खबर बड़ी खुश आइंद है। यह खबर आपके साथ मैं तफसील के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। आप हमेशा कहते हैं कि जी आप रोज वीलॉग करते हो, कहते हो कि इमरान खान साहब रिहा हो गए, इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं, लेकिन होते क्यों नहीं? इस बारे में दोस्तों ये भी एक बड़ी स्टोरी है, ये भी आज मैं आपको बता ही देता हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना, इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब अब तक जेल में क्यों हैं, रिहा क्यों नहीं हो रहे, और मैं अपने हर वीलॉग में ये क्यों कहता हूं कि इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। क्या मैं रेटिंग लेना चाहता हूं? क्या मैं झूठ बोलता हूं? क्या मैं अपनी तरफ से ये खबरें घड़ के आपको सुनाता हूं? क्या आपको ऐसा लगता है? तो जनाब आज मैं आपको हकीकत बता देता हूं। दोस्तों, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं, आप उनके अल्फाज सुन लीजिए, उनकी जुबानी सुन लीजिए। सबसे पहले तो वो ये बरमला कहते थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब 25 मार्च को रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब 20 मार्च को रिहा हो जाएंगे। नहीं हुए ना? तो क्या इमरान खान साहब के वकला झूठ बोलते थे? क्या इमरान खान साहब के वकला भी झूठ बोलते थे? नहीं जनाब, झूठ कोई नहीं बोलता, ना वो बोलते थे ना मैं बोल रहा हूं, ना ही ऐसा कुछ है। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब के वकला भी कानूनी बात करते थे और मैं भी कानूनी बात करता था और कानूनी बात करता हूं। थोड़ा बहुत मैं भी कानून जानता हूं, थोड़ा बहुत मैंने भी इमरान खान साहब के केसेस को पढ़ा है, उन पर रिसर्च की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि जनाब इमरान खान साहब के केसेस में कुछ भी नहीं है सिवाय लटकाने के। जितना लटकाना चाहते हो लटका लो, जितना लटका सकते हो लटका लो, आखिर में निकलना इसमें से कुछ भी नहीं है। और यह बात तो आप भी मानेंगे। अब मैं सबसे पहले तो जो तोशाखाना का केस था, लम्हा ब लम्हा मैंने आपको अपडेट किया। जो जो बातें मैंने कही कि ये केस उड़ जाएगा, उड़ गया कि नहीं? सजा खत्म हो गई कि नहीं? केस खत्म हो गया कि नहीं? हो गया ना। साइफर केस भी वैसे ही है दोस्तों, और इद्दत में निकाह वाला केस जो है वो भी वैसे ही है, और जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस बनाया गया है अलकादिर ट्रस्ट वाला, वो भी वैसे ही है। उसमें तो खैर कुछ है ही नहीं ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। बाकी इन केसेस की बात कर लेते हैं। अब इस वक्त दो मेन केसेस, एक इद्दत में निकाह वाला और एक साइफर वाला। दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि क्या इस्लाम की 1400 साल तारीख में कभी इस इशू पर आज तक किसी को सजा नहीं हुई। ये इस्लाम की तारीख का अपनी नौयत का पहला केस है जो कि बोगस और मनगढ़ंत केस है। इस केस के बारे में जो गुज़श्ता समाअत हुई है, उस समाअत पर जो जज हैं, जो समाअत कर रहे हैं, जस्टिस शाहरुख अर्जमंद आई थिंक उनका नाम है, और उन्होंने जो खबर मानिका साहब के वकील हैं, खबर मानिका साहब के वकील से ये कहा, वो वकील साहब आ ही नहीं रहे थे। वो जनाब आए बाएं शाएं जा रहे थे, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। तो जज साहब ने ये कहा कि अगर ये साहब नहीं आते तो फिर मैं ये केस खत्म कर दूंगा, केस ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस केस में कुछ है नहीं। मौसूफ आए, जनाब जज के 12 बुलाने के बाद आए। अगर पीटीआई का वकील ना आता तो जज क्या करते? जज जनाब सरकारी वकील कर लेते, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। फाइनली वो प्रोसिक्यूटर आया, रिजवान अब्बासी, और जनाब रिजवान अब्बासी ने आते ही बड़ा जनाब धमकी आमेज लहजे में, अब खबर मानिका का वकील है, धमकी आमेज लहजे में जज को कह रहा है कि जनाब तारीख बढ़ा दें, तारीख लंबी कर दें। और अब पता नहीं क्या उनके पास क्रिस्म है, क्या उनके पास पावर है, क्या क्रिस्मा है, जनाब वो ये कहकर अदालत से निकल गए, समाज छोड़कर चले गए। ये रऊनत, ये एटीट्यूड, जाहिर सी बात है कोई सपोर्ट है पीछे। अच्छा खैर 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें, खैर 2 हफ्ते तो नहीं, लेकिन जज साहब ने, अब जज साहब की पता नहीं कौन सी मजबूरी थी, जज साहब ने 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है ये समाअत। तो 1 हफ्ते तक तो जनाब इंतजार कीजिए इद्दत में निकाह केस में, और 1 हफ्ते तक तो अब इंतजार करना पड़ेगा। चलो 1 हफ्ता लटका लेंगे, मजीद 1 हफ्ता लटका लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना। अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा, खत्म तो हो चुका है, बस जितना लटकाना लटका ले। अब जो साइफर वाला है, साइफर वाला मामला यहां तक पहुंचा है
कि अब साइफर नाम की सिरे से कोई सबूत अदालत में आज तक दिया ही नहीं गया, ना ट्रायल कोर्ट में और ना अब सेशन कोर्ट में। अदालतें बार बार यही पूछ रही हैं कि भाई कुछ लाओ, कुछ लाओ, कुछ है ही नहीं। अब वो अदालतें ये पूछ रही हैं आज कि भाई नुकसान कौन सा हुआ, वो साइफर की कॉपी जो गुम हुई है, नुकसान कौन सा हुआ। अब ये भी नहीं बता रहे नुकसान कौन सा हुआ, कहते हैं जी नुकसान कोई नहीं हुआ। वो फायदा किसको हुआ, दुश्मन ने कैसे फायदा ले लिया, कौन सा फायदा ले लिया दुश्मन ने, कोई फायदा नहीं लिया। अच्छा जनाब, खान साहब के वकील ने आज साफ कह दिया है कि जनाब साइफर की जो कॉपी है वो जिसके सुपुर्द की गई थी, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको आपने गवाह बना दिया है। तो अब सवाल किससे करें, यानी जो चोर है, जिसने चोरी की हो, या फिर जो रखवाला हो, जो जिम्मेदार हो, उसको आप गवाह बना दें, तो फिर चोरी का चीज का पूछा किससे जाएगा। सारी बात है उसी से पूछना है ना, आजम खान से पूछना है ना। अच्छा जनाब, इस हवाले से आज की मैं कुछ खास पॉइंट्स आपको बता देता हूं, और जिसके बाद आपको बताता हूं कि बैरिस्टर सलमान सफदर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों का ये एक ही केस है, उनकी फैमिलीज भी आती हैं। और सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल का आगाज किया, और आगाज करते हुए बताया कि जहां दलाइल छोड़े थे आज वहीं से शुरू करूंगा। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दो दफात हैं जिसके तहत सजा हुई, एक गफलत की बात करता है और एक नहीं। ठीक है, वकील खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की हद तक जो चार्ज लगाए गए वो इससे आउट है। ठीक, मैं इमरान खान के ऊपर लगे चार्ज के हवाले से बात करूंगा। अच्छा, उनका कहना था कि साइफर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने वसूल किया तो हिफाजत की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। कहा भी गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइफर की कॉपी वापस नहीं की, अदालत ने दरियाफ्त किया, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने तो कहा है कि मैंने इमरान खान को साइफर कॉपी दी थी। सदर या वजीर आजम जो चीजें दी जाती हैं उनकी जिम्मेदारी उनके सेक्रेटरी पर होगी, यह सवाल किया गया। सदर या वजीर आजम के सेक्रेटरी से अगर कोई गफलत हो जाए तो उसकी क्या सजा होगी, यह अदालत ने इस्तिफसार किया जनाब। ठीक है। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि आप कहना चाह रहे हैं कि आजम खान का बयान ठीक नहीं क्योंकि उससे माहौल नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आजम खान का बयान मौजूद है कि उसने कॉपी बानी पीटीआई को दी थी। मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि हमें यह चीज समझाएं कि आपको कॉपी मिली ही नहीं या आपने वसूल करने के बाद वापस की। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने दलील दी कि इमरान खान का मौकिफ है कि मैंने कॉपी वसूल की थी मगर दफ्तर से वो गायब हो गई है। गुज़श्ता समात पर 51C और D की बात कर रहे थे। अच्छा जनाब, खैर ये मामला चलते चलते मामला यहां तक अब पहुंचा है कि इसकी जो समात है ये पूरा जनाब मुकालमा हुआ है। अब मुकालमा आपको पूरा सुनाऊंगा तो ये बड़ी लंबी खबर हो जाएगी, ये बड़ा लंबा ये पूरा जो समात का अहवाल है इसमें निचोड़ ये निकलता है कि जनाब इसमें कुछ है नहीं, एमीन दलाइल हो रहे हैं, बहस मुबाहिसा हो रहा है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के, पानी में मधानी है। जिस चीज को बुनियाद बनाकर केस बनाया गया वो आज तक प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो लाने के जो हैं वो क्या कहते हैं वो ला नहीं पा रहे, उनके पास है नहीं साइफर है नहीं, साइफर नहीं है तो कैसे चलेगा। अच्छा, एंड पे जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हामिद अली शाह से मुकालमा किया कि हम फैसला मुअत्तल करते हैं, फिर जितना भी आपको वक्त चाहिए ले लें, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कम वक्त लें। सलमान सफदर ने 15 घंटे ले लिए तो आप कम से कम दलाइल तो शुरू करें, आप दलाइल तो शुरू करें। अब जनाब साइफर केस की समात मुलतवी हो चुकी है, आज फिर दोबारा समात होगी। ये कल का अहवाल मैंने बताया, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर हैं हामिद साहब, उनके पास डे 1 से आज तक दलाइल में कुछ नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि भाई जिस बेस पर यह मुकदमा बनाया गया, यह केस बनाया गया, वो कहां है, सबूत कहां है, वो पर्चा कहां है, वो साइफर कहां है, उसकी कॉपी कहां है, कुछ भी नहीं है। बस जनाब ऐसे हवा में एक केस बना हुआ है, खड़ा हुआ है। और यही सलमान सफदर आज जब अदालत से निकलकर आए तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब क्लियर हो चुके हैं, अब इन्होंने जितना भागना है भाग ले। अब इस केस में भी प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जी हमें वक्त दें, और इद्दत में निकाह वाले केस में भी प्रोसिक्यूटर कह रहा है जी हमें वक्त दें। तो ले लें जी जितना वक्त, हफ्ता 2 हफ्ते, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो अब जो है दोस्तों, अब दीगर हलकों में भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब अब मजीद जेल में नहीं रहेंगे, अब वो फाइनली बाहर आने वाले हैं।
दोस्तों, आज की जो समाअत होने जा रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज मुमकिन है कि कोई नतीजा खेज मामला सामने आए। उसके लिए इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।